हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर 11th का कुछ वीडियो बनाएं। और 11th का ये एक कॉन्सेप्ट था जिस पे कॉन्टिन्यूसली आपका मैसेजेस आ रहे थे ईमेल आईडी पे कि सर ये जो डाउट है आपका, इसका कैसे हम एक्सप्लेन करें। और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जैक्टली यही आप लोगों का क्वेश्चन कई लोगों का आया था। Why sine is positive in first and second coordinates while other trigonometric functions are negative? तो बहुत डाउट था आपका कि सर कैसे करें, ठीक है ना, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। एनसीईआरटी अगर आप देखें, बुक्स अगर थोड़ा सा देखे होते, हालांकि उतना डिटेल में तो नहीं, बट फिर भी वहां से आपको आइडिया लग जाता। बट चूंकि आपका डाउट था, बहुत परेशान थे आप, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 11th के लिए एडिशनल टॉपिक करके मैं बना रहा हूँ। तो क्यों सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन की बात बोलूं तो साइन और कोसेक, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था आपका, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, और अदर मतलब टैन, कॉट, सेक, ठीक है ना, और कॉस ये निगेटिव होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो अगर साइन पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकेंड में तो ऑब्वियस सी बात है, कोसेक क्या होता है 1/sin, तो वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं निगेटिव क्यों होते हैं? ठीक है, चलिए इसका सीधा सा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बताऊंगा उससे पहले थोड़ी सी चीजों को रिकॉल करिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्चुअली मैं इसको बताना चाहता हूं। चलिए यहां पे, ठीक है, ये हो गया और यहां पे ये, ओके। चलिए इधर मैं लेता हूं एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। इधर वाई एक्सिस है, ठीक। इधर एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन के इधर एक्स पोर्शन पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस का पोर्शन, और इधर निगेटिव। उसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, या मैं यूं बोलूं कि एक्स एक्सिस के नीचे वाई निगेटिव और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव। मैं क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो 10th में ही मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं, 9th में बेसिकली ये क्वाड्रेंट वाला है। तो यहां पे पता है कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट लेता हूं P जिसका कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए y एक्सिस के लेफ्ट में जा रहे हैं तो x निगेटिव हो जाएगा, अगर ये पॉइंट मैं जनरल ले रहा हूं, और y मेरा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि y x एक्सिस के ऊपर है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y भी निगेटिव, ठीक है। और यहां पे x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में और y निगेटिव। ये होता है कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। ये चीजें तो पता है। अगर कोई पॉइंट है pxy, वो चाहे फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अगर लाई करे तो करेस्पॉन्डिंग इसके जो कोऑर्डिनेट्स का साइन पॉजिटिव निगेटिव की बात कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि साइन और कोसेक ये फर्स्ट और सेकेंड में ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में तो हालांकि सबके सब पॉजिटिव होते हैं, मेन बात है सेकेंड। तो सेकेंड में साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव है, टैन, कॉट, सेक, कॉस ये निगेटिव क्यों होते हैं, इसको अगर समझना है तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफिनीशन या जो उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है यूनिट सर्कल को लेके वो करते हैं, तो मैं यहां पे एक यूनिट सर्कल लेता हूं, ठीक है। एक मैं यूनिट सर्कल लेता हूं, थोड़ा सा इसको और हाँ ठीक है, यूनिट सर्कल में लेता हूं। यहां पे ध्यान दीजिए ये, और यही से सब कुछ आपका हो जाएगा। तो जितना बड़ा लूंगा उतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं एक्सेस में ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे ऐसे, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूं, वाई एक्सिस हो गया, इधर मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये है मेरा ओरिजिन, क्लियर।
ठीक है, अब मैं जो मेन मुद्दे पे आ रहा हूं वो मुद्दा क्या है कि साइन और कोसेक जो आपका डाउट है, हालांकि फर्स्ट में तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोसेक, कॉस, टैन, कॉट जितने भी हैं। मैं सेकेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड में मेन मुद्दा आपका यही था कि यहां पे जो साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव क्यों होते हैं, तो उस पर मैं आ रहा हूं, उसका पूरा मैं प्रूव कर रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं ये जो साइन, कॉस, टैन, उनको अगर मैं कोऑर्डिनेट वाइज अगर मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे लिंक करूं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस कॉन्सेप्ट से मैं इजीली बता सकता हूं कि क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव है। इसके लिए मतलब एक मैं यूनिट सर्कल लिया, ठीक है ना। यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है 1 है, और सेंटर में इसको क्या ले रहा हूं, सेंटर में ले रहा हूं ओरिजिन। तो चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, तो ये देखिए, ये कलर ले लेता हूं, ये देखिए, ये यहां पे, ठीक। चलिए, तो ये रेडियस मेरी क्या है, 1 है। रेडियस मतलब आपको पता है, ये मेरा यहां से यहां तक यूनिट रेडियस मैं ले रहा हूं, ये वाला। नाम अगर देना चाहते हैं आप, तो मैं O और यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, यहां पे P। तो ये OP जो है ना, ये रेडियस होता है। आपको पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लो, सेंटर से मिलाऊंगा तो रेडियस देता है वो डिस्टेंस। तो OP जो है रेडियस है। मैंने क्या बोला था कि सेंटर 0, 0 और रेडियस 1 का आप सर्कल लेते, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल। अब क्या करना है आपको, यहां से ना आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए जरा, ये देखिए ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। ये एंगल जो है मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है ना, या आप ए भी बोल सकते हैं, मैं थीटा जनरल ले लेता हूं, थीटा है, ठीक। मैंने क्या किया, P से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसका नाम मैं दे रहा हूं n, तो PN परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब यही मेन कॉन्सेप्ट यही से आता है। अगर इस P का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने क्या बोला, x, y, तो x, y दैट मीन्स क्या हुआ, ON जो है वो x है और PN जो है वो y होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, ओरिजिन से इधर x डिस्टेंस मेजर करते हैं और ओरिजिन से ऊपर की तरफ y, मतलब ये PN, तो ये हो जाएगा y। इतना समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे ON मेरा x है और PN जो है वो मेरा y है, ठीक। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y हुआ। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब जो फंक्शंस हैं उनको रेशियोज के टर्म में डिफिनीशन आप पढ़े हुए हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, यही वाला ले रहा हूं, ON और P। यहां पे ये 90 डिग्री है और ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक। तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा याद करें, मैंने बताया था अगर ऐसे याद करने का तरीका, P कोई पर्सन है, P भूखा प्यासा डिवाइडेड बाई हम हैं बिंदास। समझ में आ रहा है, ये मैंने तरीका आपको बताया था। तो यहां पे अगर ये रेशियो देते हैं, मतलब P/H, तो ये साइन देता है, B/H ये कॉस देता है और P/B जो है वो टैन देता है। समझ में आ गया। तो P/H मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो मुझे अगर साइन चाहिए तो P/H ना, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है देखिए, PN है ना, तो ये मेरा हो जाएगा PN और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, OP, ठीक। अब इसी ट्रायंगल में बोल रहा हूं, तो इसमें ये मेरी y डिस्टेंस है, PN जो है वो y है और ON जो है वो x है, मैंने जो यहाँ पे एज्यूम किया। अब ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात बोलूं तो ये यूनिट सर्कल में ले रहा हूं, तो ये 1 है। अब सारी वैल्यूज उठा के रखिए, PN ये क्या है मेरा y, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और OP मेरा क्या है 1 और यहां से ये साइन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, y को 1 से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा। तो यहां पे साइन थीटा मेरा क्या हो गया, y, ठीक। उसी तरीके से अगर कॉस थीटा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा क्या है ON और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है OP। तो ON मेरा x है, यहां से इसी ट्रायंगल को मैंने यहां ट्रांसफर किया और ये 1 है, तो यहां से मेरा क्या हुआ, cos थीटा दिस इज इक्वल टू x। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये जो मेरा पॉइंट P है ना, इसके जो
कोऑर्डिनेट्स है ना उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, एक्स वाई एज्यूम किया, अब इसको यूनिट सर्कल लेके मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्स मेरा यहां से क्या आया, कॉस थीटा, और वाई जो है मेरा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई जो है वो मेरा साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे ये पॉइंट पी मैंने यहां पे लिया था, इस पॉइंट को यहां सेकेंड में लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में लीजिए, तो ये एक्स वाई इसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, और उसी के अकॉर्डिंगली जो कि एक्स मेरा कॉस थीटा है, वाई मेरा साइन थीटा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं साइन पैटर्न बता सकता हूं। अब चलिए जरा यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं मतलब क्या हुआ कि यहां से कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, ठीक। अब चलिए, ऑब्वियस सी बात है जब मैं यहां थीटा की बात करता हूं तो मैं जीरो नहीं लूंगा, जीरो लेंगे तो यहां पे आ जाएंगे, और 90 डिग्री लेंगे तो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ये ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। अब अगर साइन कॉस पॉजिटिव हो गए तो टेन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो अगर निकालेंगे ये भी पॉजिटिव। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, और इनका काउंटर पार्ट कोसेक 1 बाई साइन, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव, सेक 1 बाई कॉस, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, कॉट 1 बाई टेन, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए, यही आप रखते थे। अब चलिए जो मेन इशू आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये पॉइंट पी को मैंने यहां ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैं क्या लिया हूं, एक्स कॉमा वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ठीक है ना, यही मेन आपका डाउट था। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एक्स मेरा निगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव, और एक्स निगेटिव मतलब यहां से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, तो एक्स अगर निगेटिव मतलब क्या, कॉस निगेटिव, तो अगर x निगेटिव है और x का जो ट्रांसफॉर्म किया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निगेटिव, ठीक, और y पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से y क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होता है ना y पॉजिटिव है तो साइन थीटा, y देखिए साइन थीटा, इस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अब यहां से क्या आया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब एंगल 90 से 180 के बीच में लेते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव तो इसका काउंटर पार्ट कोसेक 1 बाई साइन वो भी पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गए। कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव होगा, सेक 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो वो निगेटिव मैं प्रॉपर कर देता हूं, सेक थीटा ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉस निगेटिव हो जाता है फ्रेंड सेकेंड में तो ये भी निगेटिव हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं टेन, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक निगेटिव क्वांटिटी का रेशियो लेंगे तो ये भी निगेटिव होगा, टेन भी निगेटिव, और जब टेन निगेटिव हो गया तो कॉट थीटा ये भी क्या हो जाएगा, अब ये सी बात है ये भी निगेटिव। तो हमने क्या देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब इस ट्रायंगल को सर्कल को नीचे करते हैं, यहां पे जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो केवल साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, और बाकी के चार जो रेशियोज हैं कॉस, सेक और टेन, कॉट ये निगेटिव हो जाते हैं। समझ में आ गया, यही आपका डाउट था ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके थर्ड में आ जाइए, फोर्थ में आ जाइए, कर ले जाएंगे। थर्ड में आते हैं, चलिए एक और बता देता हूं, फोर्थ उस तरीके से समझ जाएंगे। थर्ड में जब आएंगे तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। x निगेटिव है मतलब cos थीटा निगेटिव हो गया, और y भी निगेटिव है मतलब sin थीटा भी निगेटिव हो गया। तो cos निगेटिव, sin निगेटिव, तो अगर cos निगेटिव है तो sec भी निगेटिव हो गया, sin निगेटिव है कोसेक भी निगेटिव हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin, cos, कोसेक और sec ये सब निगेटिव, दो बचते हैं tan और कॉट, और ये आप रटे हैं ना कि यहां पे थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। रीजन, चलिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव ना,
दोनों निगेटिव, और आपको पता है जब दो निगेटिव क्वांटिटीज का रेशियो लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, मतलब 10 पॉजिटिव, और 10 पॉजिटिव हो गया तो कॉट क्या हो जाएगा 1/10। जब 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव। तो अब पूरा समझ में आ गया। तो यहां पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के चारों रेशियोज निगेटिव, बाकी जो बचे tan, cos, sec और cot। यहां पे मैंने देखा, अभी प्रूव किया, tan और केवल tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी जो चार हुए साइन, cos, cosec और sec निगेटिव। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में देखिए क्या था, x पॉजिटिव y निगेटिव। x पॉजिटिव मतलब cos पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ यहाँ पे cos पॉजिटिव, ठीक है ना। y निगेटिव मतलब साइन निगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा निगेटिव। जब cos पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पॉजिटिव, और cos पॉजिटिव तो sec पॉजिटिव, ठीक। साइन निगेटिव है, कोसेक निगेटिव, सेम tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ tan भी निगेटिव और cot भी निगेटिव। होपफुली जो आपका डाउट था, ठीक है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। यही मतलब पिछले कई महीनों से ये डाउट्स आ रहा था कि सर 11th का ये वाला कम से कम वीडियो बना दीजिए, कंफ्यूजन है। यूनिट सर्कल को लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहते हैं तो इसको आर रेडियस का सर्कल भी लेके आप बना सकते हैं, क्योंकि रेडियस है तो वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स उसी टर्म में निकाल लेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। बट यूनिट सर्कल लेके बहुत बेस्ट तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मेरा एक जो एक्सप्लेनेशन था, जो आपका डाउट था क्लियर करने का, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन था, मैं जो आपने भेजा था उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा, बट एक्चुअली इसका मुझे ये लिखना चाहिए था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए था, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार निगेटिव और बाकी 4 रेशियोज नेगेटिव क्यों होते हैं, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपने बस सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछा था, मैंने चारों क्वाड्रेंट्स में मैंने बता दिया, और शायद मैंने वहां पे आपको रटवाया भी था। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये हुआ, ठीक है। अगर मेरा एफर्ट पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह से कॉन्सेप्चुअल जो आपके डाउट्स है आप भेजते रहें कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।